शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से सुंदर से सुबह के लिए हम आज्ञा देते हैं पिता, जिन मसीह भाई बहनों के कानों तक ये आवाज़ पहुंच रही है पिता परमेश्वर, उनके घर में पिता शांति और उनके जीवन में प्रार्थना करने के लिए पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार का वो शैतान उनके जीवन में काम ना करे। क्योंकि खुदावंद आज्ञा देते हैं सुबह के टाइम, सुबह के वक्त पिता परमेश्वर के कि आपने हमारे जीवन में एक नई सुबह दी है, एक नया उम्मीद दिया है पिता परमेश्वर, एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी दी है हमारे जीवन में। आपने मेरे बाल बच्चों को, आपने मेरे घर परिवार, आप मेरे हर एक चीज़ों में आपने मेरी मदद की। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ खुदावंद। खुदावंद हम आपकी महिमा करते हैं, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। जो भी आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, आज जो रोते हैं, आज जो बिलखते हैं, आज जो चिल्लाते हैं, आज जो मुसीबत में पड़े हुए हैं पिता, आप उनको याद करिए पिता और उनको छूने पिता, उनको छूए, क्योंकि वो चाहते हैं पिता परमेश्वर ठीक होना और वो आपके रास्ते पे चलना पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि आज उनकी हर एक प्रार्थना को सुनने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। वो अपने मन में इस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, और जिन मसीह भाई बहनों के कानों तक ये आवाज़ पहुंच रही है पिता परमेश्वर, और आप धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से, तो आपके जीवन में परमेश्वर काम करने वाला वो खुदा है। तो मेरे प्रियो, याद रखना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना। आज हम बहुत जानते हैं संसार में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, अनेक प्रकार की बुराइयां, अनेक प्रकार के गलत कार्य हैं। तो क्या हम संसार में रहना छोड़ देंगे? नहीं, हमें उसी संसार में रहना है, उस संसार के लोगों को बदलना है जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने लाखों करोड़ों अरबों, कोई गिनती नहीं कितने लोगों को मन को बदल दिया है। इसकी मैं कोई तुलना नहीं कर सकता हूँ कि परमेश्वर ने कितने संसार के लोगों से प्रेम किया है और कितने लोगों का मन बदल दिया है। तो क्या आज हम अपने पड़ोसी का मन नहीं बदल सकते हैं? उसके लिए हमें क्या करना होगा? अपने शत्रुओं से भी हमें प्रेम करना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें ज्ञान दिया, हमें बुद्धि दी, हमें समझ दिया, हमें बताया है। तो हमें क्या करना है? याद रखना है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से के लिए तुम प्रार्थना करना। क्या करना? परमेश्वर ने क्या कहा? तुम सुन चुके हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करना। पहले तुम अपने घर वालों से प्रेम करना सीखें। आज देवरानी जेठानी, भाई बहन, चाचा दादा, अनेक प्रकार के जो रिलेशन हैं, भाई बहन, बहुत सारे रिलेशन हैं, बड़े भैया, छोटे भैया, या किसी भी तरीके से आप जो जिन रिश्तों को आप निभाते हैं, जो समझते हैं, उन्हीं में हमारी नहीं बनती है, उन्हीं रिलेशन में हम लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। तो परमेश्वर ने कहा, मैं ऐसे आशीष आपको नहीं दूंगा, क्योंकि जब तुम अपने घर में ही और प्रेम को नहीं दर्शा पा रहे हो, प्रेम को नहीं कर पा रहे हो, यदि प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि यदि तुम प्रेम करते हो तो तुम उत्तम हो, यदि दूसरा कोई आपसे लड़ता है तो परमेश्वर वचन कहता है कि तुम उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए प्रार्थना करो। अब आप कहेंगे कि हम उसके लिए प्रार्थना क्यों करें, हम अपने लिए करेंगे। ये एक स्वार्थ हो जाएगा मेरे प्रियो। निस्वार्थ हमें जीवन जीना है। निस्वार्थ का मतलब होता है हमें किसी चीज़ से, कोई से मतलब किसी भी चीज़ से हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें क्या करना है? दूसरे के लिए दुआ करना है, जो कि हमारे जीवन में निस्वार्थ होना चाहिए। स्वार्थ जिस जीवन में होता है वो प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता है। यदि परमेश्वर स्वार्थ चाहता तो इस सृष्टि पे अपने इकलौते बेटे को प्रभु यीशु मसीह को ना भेजता और हमारे पापों के लिए हमें हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह की प्राणों की आहुति देनी ना पड़ती और उसे कोड़े ना मारे जाते। परमेश्वर कह देता कि जो जैसा करेगा वैसे उसके पाप की सजा मिलेगी। लेकिन परमेश्वर ने निस्वार्थ होकर के संसार के लोगों को बचाया। मेरे प्रियो, निस्वार्थ होकर के संसार के लोगों को बचाया है। परमेश्वर ने कहा कि मैं यदि अपना इकलौता बेटा खोता हूं तो मेरे लाखों करोड़ों, कोई गिनती नहीं, इतने मेरे बेटे और बेटियां बनेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या स्वार्थ देखा था? परमेश्वर ने क्या स्वार्थ देखा था? नहीं देखा था। तो आज हम क्यों तुलना करते हैं? आज हम क्यों तुलना करते हैं कि हमें स्वार्थ ही, अगर हमारे जीवन में कुछ हमें मिलता है तभी हम उसके लिए दुआ करेंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे? नहीं प्रियो, खुदावंद आपको देगा,
खुदावंद आपको आशीष देगा, कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से आपके जीवन में उसको पूरा करेगा। केवल आपको काम करना है, आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करने वाला है। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने बैरी से बैर मत करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। आज हम जानते हैं सास और बहू के झगड़े आप तो सीरियल में देखते हैं, टीवी में देखते हैं। मेरे प्रियो सब देखना बंद करिए, मेरे बहनों सभी लोग ये देखना बंद करिए, क्योंकि जो चीज़ आज हमें सीरियल में दिखाया जाता है, सीरियल में दर्शाया जाता है, वो हमारे लिए एकदम व्यर्थ है। हमें यदि अपना समय बिताना ही है तो परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के सॉन्ग गा करके, परमेश्वर से भजन करके, परमेश्वर के वचन को सुन करके हम अपना समय क्या व्यतीत नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। यदि आप चाहेंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और जिस दिन आपने अपनी ज़िंदगी में ये सोच लिया कि मैं अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के वचनों को, भजन को और उसके हर एक बातों को, आज्ञाओं को, उसकी हर एक चीज़ों को मैं सीखूंगी, या फिर मैं सीखूंगा, या फिर मैं करूंगा, या फिर मैं करूंगी, तो आपके मन को शैतान भी नहीं तोड़ सकता है, वो आपके मन को शैतान भी नहीं बदल सकता है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ उस दिन खड़ा हो जाएगा। आपने अय्यूब के जीवन के बारे में देखा, आपने सुलेमान के जीवन के बारे में देखा, आपने हन्ना के जीवन के बारे में देखा। ये सब क्या है? परमेश्वर ने हमें दिया है ज्ञान और बुद्धि और समझ और पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा का यदि हम सहारा नहीं लेंगे तो जिंदगी में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज अपने बच्चे के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए आप परेशान हैं, अच्छी बुद्धि के लिए कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छा लिखे, अच्छे कार्यों को करे, तो आप क्यों नहीं बदलना चाहते हैं? तो मेरे प्रियो, ये बातों को याद रखना कि अपने शत्रुओं से हमें भी प्रेम रखना है। मेरी बातें किसी को बुरी लग सकती हैं, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं जा सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर साफ साफ कहता है, कोई बात छिपा करके नहीं कहता है। यदि तुम पाप करोगे तो उस पाप की सजा मैं तुम्हें दूंगा, यदि तुम माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, यदि तुम चोरी करोगे तो उसका दंड मैं दूंगा, यदि तुम गुनाह करोगे तो उसका दंड मैं दूंगा। लेकिन अपने घुटने को टेक करके जिस दिन तुम मुझे स्वीकार कर लोगे, उस दिन मैं तेरे अपराधों को, तेरे गुनाहों को क्षमा कर दूंगा। ये आपके हाथों में है। आज हम जानते हैं कि सुबह के टाइम, इस समय हम आज बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखों से, तकलीफों से, मुसीबत से, लेकिन खुदावंद ने हमें जीवन तो दिया है, हमें आशीष तो दी है। आज हम सुनना नहीं पसंद करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आज शैतान हमारे जीवन में संसार के अनेक चीज़ों को भर दिया है, संसार के अनेक चीज़ों को हमारे जीवन में डाल दिया है। खुदावंद का वचन कहता है, याद रखना कि सावधान रहो, तुम दिखाने के लिए कोई भी काम अपना मत करना, दिखाने के लिए कोई भी काम मत करना। यदि हाँ, जहां पर आपको दिखाने की कोई जरूरत है, वहां से लोग सीख करके और आगे बढ़ते हैं, तो वहां पे आपको दिखाना चाहिए। परमेश्वर वचन क्या कहता है कि जहां पर यदि कोई चीज आप करते हैं, यदि उसे दिखाते हैं और उससे लोग सीखते हैं और आगे को बढ़ते हैं, तो ये सबसे बड़ी उन्नति आपके लिए और परमेश्वर के लिए है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे भलाई के लिए, तुम मेरे कार्यों को बढ़ाने के लिए, तुम मेरे राज्य को बढ़ाने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, जो बेसहारा लोग हैं, जिसे किसी के पास सहारा नहीं है, कोई दुख में है, तकलीफ में है, मुसीबत में है, अनेक प्रकार की चिंताओं में, अनेक प्रकार की चिंताओं में फंसा हुआ है, तो उसके लिए दुआ करिए, उसके लिए प्रार्थना करिए। सुबह के वक्त हम जानते हैं कि खुदावंद का वचन कहता है कि तुम हमेशा प्रार्थना करना, क्योंकि खुदावंद ने हमें प्रार्थना भी सिखाया था। प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना भी सिखाया था। अपने लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तो अपने स्वर्गीय पिता से फल पाने के लिए यदि चाहते हो तो आपको प्रार्थना करना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा? अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता जो स्वर्ग में विराजमान है, पिता हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपका राज्य आए, आपकी महिमा हो, और खुदा आपकी जैसे स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर हो पिता परमेश्वर, इस संसार के लोगों के द्वारा पिता परमेश्वर, मेरे द्वारा पिता परमेश्वर, जिन लोगों को आपने चुना है पिता। यदि इस तरीके से आज हम खुदावंद का धन्यवाद करते हैं तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की परीक्षाएं नहीं आएंगी। हर दिन हमारे लिए परमेश्वर दिन की जो हमारे लिए रोटी होती वो हमें देता है परमेश्वर।
तो आप क्यों चिंतित हैं, आप क्यों घबराए हुए हैं? तो याद रखिए कि खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग आपको आशीष देने वाला है। यदि हम किसी का अपराध क्षमा नहीं कर सकते हैं तो परमेश्वर ने कहा कि मैं भी तुम्हारे अपराधों को नहीं क्षमा करूंगा। हम कौन होते हैं किसी का अपराध क्षमा करने वाले? पहले ये सोचिए कि हम कौन होते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने आपका दिल दुखाया, आपके जीवन में तकलीफें लाई, दुख लाई, मुसीबत लाई, तो आपके मन में मन मुटाव नहीं होना चाहिए। आपका दिल खुश होना चाहिए कि ठीक है, जो तूने किया अच्छा किया, तेरी सोच है और तेरी समझ है और तेरे पास जितना ज्ञान है तूने किया, लेकिन मैं खुश हूँ। खुदावंद आपको आशीष दे, आपको संभाले, आपको बरकत दे। जिस दिन आप इस तरीके से कहना शुरू कर देंगे उस दिन किसी भी प्रकार का अपराध या गुनाह आपके हाथों से नहीं होगा, क्योंकि लोग आपसे प्रेम करना स्टार्ट कर देंगे और लोगों को आप बदलना स्टार्ट कर देंगे और खुदावंद आपके साथ रहना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आज परमेश्वर हमें आशीष देने वाला है, आज हमें बरकत देने वाला है। इसीलिए जितने भी मसीह भाई बहन हैं सभी लोग अंत तक प्रार्थना को रिसीव करें, ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपको देखने वाला खुदा है, वो आपको छूने वाला खुदा है। वो आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके बिजनेस को, आपके कामों को, हर एक चीज़ों में काम को बदलने वाला है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं यीशु कि आज आपने हमें छुआ है पिता परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करने जा रहे हैं पिता। हमारी प्रार्थना को आप रिसीव करेंगे पिता, हमारी प्रार्थना का आप उत्तर देंगे, हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। आज जिन मसीह भाई बहनों के अंदर कोई भी सवाल हो आप परमेश्वर से कहिए, खुदावन से कहिए, कोई भी आपके मन में सवाल हो जो संसार के लोगों से नहीं कह सकते, जो माता पिता से नहीं कह सकते, जो भाई बहन से नहीं कह सकते, जो भैया भाभी से नहीं कह सकते, जो भी किसी भी प्रकार के रिलेशन है जो आप किसी से नहीं कह सकते कि आपके दिल में, आपके मन में ये है, तो आप खुदा से कहिए। खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको जवाब देगा, आपको उत्तर देगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके मन को जांचने वाला वो परमेश्वर है, आप आशीष देने वाले हैं। इसीलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्यारे यीशु मसीह के नाम से हम आपका महिमा करते हैं और इस दिन के लिए और हर दिन के लिए आपकी ज़रूरत है पिता परमेश्वर। इसीलिए हम पिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें अकेले चुना है पिता परमेश्वर, और आप अकेले इस योग्य हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, श्वास दिया, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें हेल्दी रखा। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करिए। जितने भी आज मसीह भाई बहन आज प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके घर में आशीष आने वाली है, उनके घर में गवाहियाँ आने वाली हैं, उनके घर में अनेक प्रकार की समस्याएं खत्म होने वाली हैं, क्योंकि उस सर्वशक्तिमान प्रेमी जो परमेश्वर है, हमारा प्रिय परमेश्वर है, जिसने हमें जीवन और श्वास दिया है पिता परमेश्वर। आज जितने भी मेरे मसीह और भाई और बहनें हैं, विश्वास करिए कि खुदा आपके जीवन में काम कर चुका है यीशु नासरी के नाम से। मेरे जीवन में अनेक प्रकार के भय छाए हुए हैं पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की अशांति है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार के अंधकार के बल हैं पिता परमेश्वर। आप उसे दूर करने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आप मेरे जीवन में सुख और शांति और स्वस्थ और समृद्ध मुझे प्रदान करें, क्योंकि पिता परमेश्वर हे ईश्वर मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर। जो मैं इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं पिता परमेश्वर, उसमें आप मुझे छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। मेरे हृदय में विश्वास को बोइए और हर प्रकार के नकारात्मक विचार को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेशों से, अनेक प्रकार के दुख से, अनेक प्रकार की मुश्किल घड़ी से आप मुझे बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के मेरे जीवन से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर के जीवन से अनेक प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं और शक है पिता परमेश्वर, उसे दूर कीजिए, क्योंकि वो आप तो सब करने वाले हैं पिता परमेश्वर। आप तो मन की बातों को जानने वाले खुदा हैं, इसीलिए हम आपकी महिमा करते हैं। आप तो प्रिय परमेश्वर हैं, आप तो सबसे प्रेम करने वाले हैं, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो दुश्मन हो, सबसे आप प्रेम करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप मुझे पिता परमेश्वर वो सामर्थ्य देते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और तमाम प्रकार की बीमारियाँ हमारे शरीरों में हैं पिता परमेश्वर, हमारे अंगों में हैं, हमारे दिमाग में हैं, हमारे
मस्तिष्क में है, हमारे नसों में भरा हुआ है पिता परमेश्वर, आज उसे हर प्रकार की बीमारियों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से जो चतुर शैतान हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयों को, अनेक प्रकार की चिंताओं को, अनेक प्रकार की रुकावटों को, अनेक प्रकार के बिजनेस में रुकावट, अनेक प्रकार के कामों में रुकावट, वो सब खुदा यीशु मसीह के नाम से हम सौंपते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे हर एक कामों पे पिता आप मदद करने वाले, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए। खुदा आपके जीवन में ज्योति को जलाने जा रहा है। आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्या, चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे बुखार हो, किसी भी कारणवश आज आप दिक्कत में हैं, परमेश्वर आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो परमेश्वर है। धन्यवाद करिए कि खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के कैंसर, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से उन्हें आजाद करें पिता परमेश्वर। हर प्रकार के पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, खून की कमी है पिता परमेश्वर, उनके शरीर में किसी भी अंग में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है पिता परमेश्वर, पीलिया है पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार की आज उनकी जिंदगी में अनेकों प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं पिता। इसके लिए हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, उस लहू से आज्ञा देते हैं जिस लहू ने हमें बचाया है, उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से कि मेरे जीवन से दूर हो ये सारी समस्याएं, सारी महामारियां, सारी कलेश, सारी जो अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की बीमारियां आज मेरे जीवन से जाने पाए पिता परमेश्वर। और मेरे जीवन में जो भी किसी प्रकार के अनेक प्रकार के लकवा के रोगी हैं पिता परमेश्वर, सिर में दर्द है, टीबी की बीमारी है, नींद उनको नहीं आती पिता परमेश्वर, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, दोपहर हो पिता परमेश्वर, जो घबराहट को, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, बीपी, उनकी ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है पिता परमेश्वर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद कि आप हमें मजबूत करने वाले पिता है परमेश्वर। आज हम घबराहट और उलझन को जो महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, आज हृदय रोग को पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम्स को, मानसिक रोग को पिता परमेश्वर, जो हमारे दिमाग में तनाव है पिता परमेश्वर, जो हम चिंतित हैं कर्जे को लेकर के, आज हम कर्जे से दबे हैं पिता परमेश्वर, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद कि मेरी मुसीबत में पिता मेरा आप साथ देने वाले हैं। मेरे बच्चों को अच्छी शादी करने के लिए पिता मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मेरे घर को, मेरे परिवार को पिता परमेश्वर, इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मेरे हमेशा प्रार्थना का उत्तर देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन पिता परमेश्वर आपने मुझे दिखाया है, एक नया समय दिया है, एक नया जीवन दिया है, एक नई उम्मीद दी है, एक नई सोच दी है, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा जब तक मैं इस सृष्टि पे रहूंगा पिता परमेश्वर, आपके चरणों पर रह करके पिता मुझे आशीष मिलती रहे। मैं इसके लिए आपसे नम्र और निवेदन विनती करता हूं पिता परमेश्वर कि आप मुझे आशीष दें, आप मुझे अपना बेटा माने पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे तो हर एक दुख में, हर एक तकलीफों में मेरा साथ देने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप तो मेरे एक अच्छे दोस्त हैं पिता परमेश्वर, आप मेरे एक अच्छे पिता हैं पिता परमेश्वर, आप तो मेरे अच्छे एक साथी हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं किसी संसारिक लोगों पर विश्वास नहीं करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही वो हैं मेरे सब कुछ, चाहे मेरे दोस्त हो, मेरे साथी हों, मेरे घर, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ पिता परमेश्वर आप हैं। यदि आप मेरे साथ रहेंगे पिता परमेश्वर तो सब लोग मेरे साथ रहेंगे, सब लोग मुझसे प्रेम करेंगे। यदि आप मुझसे मुंह फेर लेंगे पिता परमेश्वर तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं भटकता रहूंगा, मैं रोता रहूंगा, मैं गिड़गिड़ाता रहूंगा पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पिता मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे हर एक चीजों में पिता आप मेरे साथ रहें, क्योंकि आप तो वो सर्वशक्तिमान है पिता, आप तो ऊर्जा देने वाले हैं पिता परमेश्वर, आप तो हमेशा हमें जीवन और श्वास देने वाले पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर। आज बड़ी आसानी से मैं हर एक मुश्किल घड़ी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर एक परेशानियों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर। मेरे अंदर इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य दे कि मैं हर एक मुसीबत से, हर एक प्रकार की परेशानी
परेशानियों से, हर प्रकार के मुश्किल घड़ी से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ्य देते हैं, आप मुझे वो ताकत देते हैं, आप मुझे वो एनर्जी देते हैं पिता। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की शैतानी चाल को मैं समझ जाऊं पिता परमेश्वर, जो मेरे जीवन में शैतान करने वाला है पिता परमेश्वर। आज मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज मैं अपने दिल को खोल करके कहता हूं पिता परमेश्वर कि मुझे आप आशीष दें, मुझे बरकत दें। मुझे विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे हृदय में आप आनंद को भरेंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं कि आप प्रिय परमेश्वर हैं। मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलतियां हो गई हैं पिता परमेश्वर, उसे क्षमा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि पिता परमेश्वर इस समय जो भी चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं उसमें बहुत ज़्यादा दुखित हूँ, बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ पिता परमेश्वर। मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने अनेकों बेटियों को, अनेक रोगियों को, अनेक प्रकार की बीमारियों को, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है पिता परमेश्वर। इसलिए मैं संपूर्ण मन से विश्वास करता हूँ खुदावन कि आप मुझे संभालने वाले पिता हैं, आप मुझे देख रेख करने वाले पिता हैं, आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर आपने मुर्दों को जीवित किया है, तो आज मेरे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुए हैं, जी उठे हैं पिता परमेश्वर। मैं आपकी महिमा करता हूं कि दुनिया में, संसार में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो सच्चा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है, आपने वो करके दिखाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर कि आज मेरे जीवन से जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं, जो भी किसी प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्याएं जीवन से जुड़ी हुई पिता परमेश्वर, या मेरे जीवन से नहीं जुड़ी है पिता परमेश्वर, मैं अपने घर के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हर एक जो मुझसे संबंधित है पिता परमेश्वर, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं उन सभी के लिए दुआ करता हूं पिता, प्रार्थना करता हूं पिता कि उनको आशीष दें, उनको छुएं पिता परमेश्वर, उनको संभालें पिता परमेश्वर, क्योंकि वो भी आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आज इस समय जो भी मेरे जीवन में मुश्किल घड़ी आ पहुंची है पिता परमेश्वर, आज मेरी बेटियों के जीवन में, मेरे बेटों के जीवन में उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी आराधना कर सकें, आपके वचन पे चल सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपके कामों को आगे तक बढ़ा सके पिता परमेश्वर, दूसरों तक शेयर कर सके पिता परमेश्वर। उनको इतनी सामर्थ्य दे, इतने ज्ञान दे, इतनी बुद्धि दे, इतनी समझ दे पिता परमेश्वर कि मेरे हर प्रकार के जो जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपका आदर और आपका सम्मान करता हूँ कि पिता आप मेरे हर एक कामों में मेरे साथ रहेंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। और ये मेरी हार्दिक इच्छा है पिता परमेश्वर कि मैं आपका बेटा हूं पिता परमेश्वर, आप मुझसे प्रेम करने वाले खुदा हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में सुख शांति देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है, तो क्या आपकी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर ठीक नहीं कर सकता है? यही हमारा विश्वास है, यही हमारा विश्वास है। यदि आज हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो खुदा हमें आशीष देता है, हमें जीवन देता है, वो हमें संभालता है, क्योंकि पिता हमारे जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए पिता हम आपकी महिमा करते हैं, आपका सम्मान करते हैं पिता कि आप हमें संभालने वाले पिता परमेश्वर हैं। हम संपूर्ण मन से यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदावन आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर, आपने हमें ढेर बरकत आशीष दी है, हमारे जीवन की हर प्रकार की परेशानियों को आपने दूर किया है। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। प्रिय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी अद्भुत शक्ति के लिए, आपकी कार्य के लिए पिता परमेश्वर, आपकी भलाई के लिए पिता परमेश्वर, हम पर आशीष करने के लिए पिता हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपके महान बेटे गुरु यीशु मसीह के नाम से हम महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी देखभाल करते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप अकेले ही इस योग्य हैं पिता परमेश्वर की पूरी सृष्टि की कायनात को बदल सकते हैं पिता, पूरे इंसान को बदल सकते हैं पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि पिता आपने मेरी इस प्रार्थना को रिसीव किया, आपने मेरी प्रार्थना को सुना पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा
करता हूँ पिता परमेश्वर, और नवीनीकृत करें मेरे जीवन को पिता, मेरी आत्माओं को पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी आत्मा में बढ़ सकूँ पिता, अपने शारीरिक रूप से नहीं, अपनी आत्मा में बढ़ सकूँ पिता। इसके लिए बहुत बहुत दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, इस प्रार्थना को एक दो बार और करिए। खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपको आशीष देने वाला वो परमेश्वर है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। इस प्रार्थना के द्वारा आपकी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि खुदा अद्भुत और शक्ति और कार्य करने वाला परमेश्वर है, भलाई करने वाला हमारा पिता परमेश्वर है, और हमारी देखभाल करने वाला पिता है, और हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया। इससे बड़ी बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती है। और जितने भी मसीह भाई बहन दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि सर हम दान करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। परमेश्वर आपको उसमें, आपके घर में, आपके बच्चों में, आपके हर एक चीज़ों में आपकी परमेश्वर मदद करेगा। आपको ढेरों बरकत, आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान है, यीशु नासरी के नाम से पिता, आमीन।